आह, अब वो हमारी कार तक ना आ जाए। ऐसा लगता है पूरा शहर नीचे की ओर जा रहा है। यही कारण है कि बेहतर होगा कि तुम मुझे चुनो मेयर के लिए, ताकि मैं इस जगह को साफ कर सकूं। तो क्या चाहिए तुम्हें? परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ मैडम। मेरा नाम ओलिवर है। मैं बेघर हूँ और पानी की बोतलें बेचने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी बीमार माँ के लिए कुछ खाना खरीद सकूँ। क्या आप ये खरीदना चाहोगे? ये सिर्फ $3 की है। सबसे पहले तो कौन जानता है कि तुम्हारी माँ आखिर बीमार है और तुम हम जैसे मेहनती लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते हो? तो मेरा जवाब है नहीं। भला मैं तुमसे ज्यादा पैसे देके ये पानी क्यों खरीदूंगी? सॉरी, मुझे नहीं चाहिए। मदद नहीं कर सकती, पर मुझे बुरा लग रहा है। हो सकता है उसे सच में मदद की जरूरत हो। वो बस हमारी जेब से पैसे निकलवाकर अपनी जेब भरना चाहता है। मैं जानती हूँ वो एक स्कैमर है और मैं उसे बहुत दूर से पहचान सकती हूँ। उसकी माँ ने ही उसे ये सब करने कहा होगा। वो बस फायदा उठाना जानते हैं। जानती हो, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एक नकली भिखारी ने 1 साल में लाखों कमाए थे, वो भी साल के, मुझसे भी ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कैमर है। हो सकता है कि वो सचमुच तकलीफ में हो। मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप नहीं जानते कौन किस दौर से गुजर रहा है। हमें थोड़ी दया दिखानी चाहिए। ठीक है कार्ली, तुम अपनी हॉट योगा एंजॉय करो और सुनो, ज्यादा मत करना, तुम्हें चक्कर आ जाते हैं। मैं 1 घंटे बाद आती हूँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके। ख्याल रखना। लव यू। लव यू। अपना ध्यान रखना। हाँ, अब ये क्या हुआ? हाँ हेलो, मुझे एक टो ट्रक की जरूरत है। मैं यहाँ हूँ। जरा 1 सेकंड रुकना। सुनो, मेरी कार से दूर हो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा हाँ, हूँ। बिल्कुल। शायद तुम मेरी कार से कुछ चुराना चाहते हो। हाँ, बिल्कुल नहीं। सुनो, चले जाओ इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। माफ करना मुझे। क्या आप बताएंगे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं ड्राइव कर रही थी, अचानक कार से धुआं आने लगा। आप रुकें जरा, 1 मिनट में देखूं। नो प्रॉब्लम। सुनिए, मुझे माफ करना, पर ये एक झूठे अलार्म जैसा दिख रहा है। कोई बात नहीं, यदि कोई और समस्या हो तो हमें कॉल करें। जी जरूर, शुक्रिया। गहरी सांस ले और छोड़े। हम इस पोज को 20 सेकंड तक बनाए रखेंगे। अपने पैर को इस तरह ऊपर उठाओ, ठीक है? कार्ली, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें बाहर जाकर फ्रेश होना है? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। या और इसके बाद हम वॉरियर पोज 3 में जाने वाले हैं। मैम, प्लीज जवाब दीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा शहर एक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें है बेघर होना और बड़े पैमाने पर आपराधिक गतिविधियों का संकट। इन सब का जिम्मेदार कौन है? हमारे पुराने मेयर, जो इन मुद्दों को सुलझा नहीं पाए और हमारे शहर को बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया। आज ही सुबह जब मैं गाड़ी चला रही थी, एक छोटा बेघर लड़का मेरे पास आया। उसने मेरी कार रोकी और वो अपनी बीमार माँ के लिए पानी की बॉटल्स बेच रहा था। लेकिन वो सब एक दिखावा था, क्योंकि शायद वो कुछ चुराना चाहता था। वो ऐसे ही एक कहानी सुनाकर किसी न किसी इंसान को लूट लेते हैं। और अगर आप मुझे अपनी मेयर चुनते हैं, तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लूंगी जो ऐसे रोड्स पे लोगों को लूटते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे लोगों को बस जेल में होना चाहिए। हम सबको मिलकर अपनी कम्युनिटी की रक्षा करनी चाहिए।
और ऐसे लोग जो हमें रास्तों पर मिलते हैं उन पे कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। हे मॉम, मुझे आपकी क्या सजा दिलाना ही सबसे अच्छा तरीका है? क्या हमें बेघरों की मदद नहीं करना चाहिए जैसे छोटे बच्चे? बेघरों की मदद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए जो गरीब या बीमार होने का दिखावा करते हैं। असल में आप जानते हैं इनकी सच्चाई क्या है? ये बेघर लोग नशा करते हैं और अपराधी होते हैं। मुझे माफ करना, ये कॉल लेनी जरूरी है, इमरजेंसी है। अब और सवाल नहीं। दूर हट जाओ मेरी बेटी से। मैं अभी 911 पे फोन करती हूँ। माँ नहीं। हाय, मैं बेटी थॉमसन हूँ। क्या आप जल्दी से एक यूनिट को भेज सकते हैं? कोई यहाँ पर मेरी बेटी को लूट रहा है। आप जल्द से जल्द आने की कोशिश माँ, कीजिए। रुको। ठीक है, मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? तुम चुप हो जाओ कार्ली। मेरी बेटी के पर्स से क्या चुरा रहे हो तुम? मैं कुछ भी चोरी नहीं कर रहा हूँ। तुम चोरी कर रहे थे। माँ। तुम चुप हो जाओ कार्ली। शर्म नहीं आती एक बीमार लड़की के पर्स से कुछ चोरी कर रहे हो? मेरा फायदा नहीं उठा रहा था, वो मेरी मदद कर रहा था। वो मेरा बैग इसलिए देख रहा था क्योंकि मैंने उसे प्रोटीन बार देखने को कहा था। मुझे माफ करना कार्ली, मैंने उसे तुम्हारा पर्स खोलते हुए लेकिन देखा तो अगर मुझे... ओलिवर नहीं होता तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। जब उसने मुझे जमीन पर पड़ा हुआ पाया तब उसने मुझे पानी दिया। क्या सच में? हाँ। मैम, सॉरी ऑफिसर, इसमें मेरी गलती है। यहाँ पर सब कुछ ठीक है। क्या आपको यकीन है मैम? हाँ जी। कंट्रोल रूम यहाँ सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पहले जब आपकी कार खराब हो गई थी तो मैं बस उसमें पानी डाल रहा था आपकी मदद करने के लिए। शायद इसीलिए कार का धुआं बंद हो गया। तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम जो भी कह रहे थे वो सच था कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें उसके लिए पैसे चाहिए। हाँ। और तुमने हमारी मदद के लिए ये पानी की बोतलें खर्च कर दी। अच्छा सुनो, क्या मेरी एक बात मानोगे? आओ बेटा। ओलिवर, तुमने किसी को परेशान किया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा नाम बेटी है और ये है मेरी बेटी कार्ली। तबीता। सुने, क्या आप ठीक हैं? ओलिवर, मुझे थोड़ा पानी दो। माफ करना माँ, अभी मेरे पास पानी नहीं है। क्या तुमने वो सब बेच दिया? मुझे समझ नहीं आया। तो फिर तुमने उसका क्या किया? मुझे माफ कर दीजिएगा, पर इसने वो पानी हमारी मदद के लिए खर्च कर दिया। इसने मेरी और मेरी बेटी की मदद की। आपका बेटा सच में बहुत अच्छा है। ओके, उस केस में तुमने ठीक किया बेटा। जरा एक मिनट रुकिए, मैं मुझे तुम पर गर्व है। कार्ली, क्या तुम जाकर इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए ला सकती हो? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ओलिवर, मेरे साथ चलो। आप बहुत दयालु हैं। अरे नहीं, आप नहीं जानती इसने कितनी मदद की। इसने मेरे साथ साथ मेरी बेटी की भी बहुत मदद की है। सुनिए, बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछूं? आप और आपका बेटा अच्छे इंसान लगते हैं। आखिर क्या हुआ है आप लोगों के साथ? इसी तरह हम में से बहुत से लोग करते हैं। खुद को ऐसे सिचुएशन में पाकर हमारा बहुत बुरा हाल होता है। ऐसा हुआ कि कुछ समय पहले की बात है। ओलिवर और मैं एक अच्छा जीवन जी रहे थे। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास वो सब कुछ था जिसकी हमें जरूरत थी। लेकिन अचानक से चीजें बदल गई। उस रात इस खांसी ने मुझे उस रात बहुत डरा दिया था। मैं अपनी सांसें नहीं ले पा रही थी और डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी उलट पलट होने वाली है।
मैं अस्पताल पहुंची और मैंने अब तक 2 सबसे भयानक शब्द सुने, जो कि लंग कैंसर थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ और चीजों को और भी बदतर बनाने के लिए इसके साथ एक लंबी हॉस्पिटल के बिल आई। सरकार ने मेरी फाइनेंशियल हेल्प नहीं की और चूंकि मैं हर समय बीमार रहती थी, इसलिए मुझे जॉब से निकाल दिया और वो सब कुछ जो गलत हो सकता था, वो सब कुछ गलत हो गया। और ये सब काफी नहीं था मेरे लिए। मुझे अपने मकान मालिक ने घर को खाली करने का लेटर दे दिया। और इस तरह हम सड़कों पर आ गए। तो आप देख सकते हैं कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बिल्कुल बर्बाद। ये सब सुनकर मुझे दुख हुआ। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम दोनों ने इतना कुछ सहा और सरकार ने तुम्हारी कुछ मदद नहीं की। दुर्भाग्य से जब आप बेघर होते हैं तो लोग बस यही सोचते हैं कि आप कोई अपराधी या नशेड़ी हैं। हम जैसों को ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलता है। पर अब सब बदलने वाला है, मेरा वादा है तुमसे। माँ देखो, कली ने हमारे लिए क्या खरीदा, पानी और नाश्ता। ओह वाह बेटा, शुक्रिया। आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे लिए कितना मायने रखता है। हे ओलिवर, बताओ तुम आखिरी बार कब नहाए थे? मुझे नहीं पता। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम और तुम्हारी मॉम हमारे यहाँ शॉवर लेने चले? ये ओह नहीं नहीं, हम नहीं आ सकते। अरे हाँ चलिए, बस मुझे उससे पहले एक जगह रुकना है। मैं अपने पिछले कुछ कमेंट्स के बारे में कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा नजरिया बदल गया है। मुझ में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। देखिए, मैं हमेशा बेघर लोगों को देखती थी, सोचती थी कि ये प्रॉब्लम है। मैंने उन्हें जज किया बिना उनकी प्रॉब्लम्स जाने हुए। लेकिन आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस लड़के के बारे में मैंने बताया था, जो सड़क पर पानी बेच रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि वो चोरी करना चाहता है, मुझे पता चला कि वो स्कैमर नहीं, एक हीरो है। ओलिवर ने अपनी आखिरी 2 पानी की बॉटल्स मेरी बेटी की मदद के लिए खर्च कर दी। उस पानी की बॉटल्स की उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी माँ बहुत बीमार है, पर उसने हमारी मदद की। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने मुझे अपना सब कुछ दिया और उसने मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझे आज वो बात समझाई जो मेरी बेटी मुझे कब से समझाना चाह रही थी। आप नहीं जानते कि सामने वाला कौन सी परेशानी में है, तो हमें हमेशा दयालु रहना चाहिए। आप